जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं। फिर भी मैं इस कैलाश पर्वत पर रहती हूँ। यहाँ ना तो कोई महल है, ना कोई आराम की वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, सारे देवता महलों में रहते हैं, आप क्यों इस कैलाश पर्वत पर वास करते हैं? आप ही हमारे लिए एक भवन बनवा दीजिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यान मग्न हो गए। माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ का यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, किंतु वह बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। जब भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान से निकले तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से फिर से कहा कि हे प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं अन्य देवताओं की तरह महल में रह सकूं। आप भी मेरे लिए एक महल बनवा दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा, देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से हठ पूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपको भी महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो हमें महल बनवा लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया। वह बोले, देवी, हम तो ठहरे योगी, खुले में रहने वाले हैं, हमें भवन का वातावरण राज नहीं आएगा। हमें तो महल में भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के लिए कड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता पार्वती ने तो मन में विचार कर लिया था, अब महलों के बने बिना वो नहीं मानेंगी। वह बोली, हे भगवान, जब सारे देव महलों में रहते हैं तो फिर महादेव क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहें? माता पार्वती के सामने देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें ऐसा महल बनवाने के लिए कहा जो तीनों लोकों में किसी का भी ना हो। उधर विश्वकर्मा जी भगवान भोलेनाथ के आदेशानुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे। वह पहाड़ सुंदर सुंदर फूल और वनस्पति से ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो माता पार्वती ने भवन बनाने के लिए आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहां एक सुंदर नगर का निर्माण भी कर दिया। वह नगर देखने में अति सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस महल और नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दे दिया। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। घर बनवाने का कार्य तो पूर्ण हो चुका था और माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहकर गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाया। गृह प्रवेश के लिए ऋषि विश्रवा आचार्य जी आ गए। सभी देवता भी उस समारोह में आए हुए थे। जिसने भी उस महल को देखा वही आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा करता था। वास्तव में वह महल बना ही अद्भुत था। गृह प्रवेश विधि के पूर्ण होने के बाद भगवान भोलेनाथ ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्रवा ने मना कर दिया। वह बोले, हे प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कहकर ऋषि विश्रवा जाने लगे।
तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ऋषिवर आपको दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होता। महादेव की माया, ऋषि विश्रवा का मन उस बने हुए नगर पर आ गया। बार बार आग्रह करने पर उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप में उस भवन स्वरूप नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुँह मांगी वस्तु दी जाती है, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उस महल को ऋषि विश्रवा को दक्षिणा में दे दिया। भगवान शिव के द्वारा अपने भवन को दान देने से माता पार्वती क्रोध से भर उठी। उन्हें ऋषि की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आ गया। उसी क्रोध में उन्होंने ऋषि विश्रवा को श्राप दे दिया। वह बोली, तुम तो आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं हो। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से मेरे प्रिय महल को ही हर लिया। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही भक्त एक दिन उस महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि विश्रवा ने वो नगर अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, लेकिन कुबेर को निकालकर उस महल पर रावण ने अपना अधिकार कर लिया। त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ के अवतार हनुमान जी ने उस महल को जला दिया और उसके बाद विश्रवा के समूल कुल का विनाश भगवान श्री राम के द्वारा किया गया। उस कुल में एकमात्र विभीषण ही श्री राम की शरण में होने के कारण बच पाए। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त मिलकर बोलिए, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता पार्वती की।